लिया। 100 सुनार की और एक लोहार की। कुछ दिनों पहले देश में विपक्ष बड़ा सक्रिय दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सब उछल उछल कर पीएम मोदी पर हमला कर रहे थे। पटना में जोर शोर से बैठक भी हुई, लेकिन अचानक विपक्षी खेमे में खामोशी छा गई। ना कोई बैठक, ना कोई बयानबाजी, जिसे देखकर यही पूछने का मन करता है, अरे आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन जानते हैं इस सन्नाटे की वजह क्या है? इसका कारण है शरद पवार की पार्टी का अचानक टूटकर बिखर जाना, और इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। भाजपा के रणनीतिकारों के एक ही प्रहार ने विपक्ष की सारी उछल कूद बंद कर दी। सब अपने अपने विधायकों और नेताओं को एकजुट करने में व्यस्त हो गए। सभी को ये डर सताने लगा कि कहीं आसमान छूने की कोशिश में पैर के नीचे से जमीन ही ना खिसक जाए, यानी उनकी अपनी पार्टी ही ना टूट जाए। दरअसल शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। वास्तव में वो हैं भी। इस मराठा दिग्गज ने कई दशकों तक केंद्र में बैठे सत्ताधीशों को अपने इशारे पर नचाया है। भाजपाई, कांग्रेसी, समाजवादी, वामपंथी हर खेमे तक शरद पवार की पहुंच है। वास्तव में कहा जाए तो विपक्षी दलों के सबसे बड़े रणनीतिकार शरद पवार ही थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी और उनके परिवार की जो छीछा लेदर हो रही है, उससे सारी विपक्षी पार्टियां सहम गई हैं। जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ा पहलवान अखाड़े में चित्त हो जाए तो छोटे मोटे अखाड़ेबाज तो खौफ में आ ही जाएंगे। भाजपा को चुनौती देने में सबसे आगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे। उनकी पहल पर ही पटना में विपक्षी पार्टियों का महाजुटान हुआ था, लेकिन शरद पवार के चित्त होने के बाद नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू सबसे पहले अपने दड़बे में दुबकते हुए दिखाई दिए। दरअसल पटना में विपक्षी महाजुटान की सफलता से उत्साहित होकर नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक करने की योजना बनाई थी। तभी खबर आई कि छोटे पवार यानी अजित पवार ने एनसीपी तोड़ दी है। फिर क्या था, नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में दिल्ली की बैठक कैंसिल कर दी और अपने विधायकों और सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाने लगे। बताया तो ये जा रहा है कि कई वरिष्ठ जेडीयू नेताओं को नीतीश कुमार ने खुद ही फोन किया और मिलने की रिक्वेस्ट की। इसमें से एक थे राज्यसभा के सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जिन्होंने जेडीयू के बाइकआउट के बावजूद नई संसद के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था, जिसके बाद जेडीयू नेताओं ने पानी पी पी कर हरिवंश बाबू को कोसा था और कई तरह के व्यंग बाण छोड़े थे। लेकिन नीतीश कुमार इतने घबराए हुए हैं कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हरिवंश नारायण सिंह को खुद फोन करके बुलाया और अकेले में घंटों बिठाकर बातचीत की। नीतीश कुमार की चिंता सुशील मोदी और चिराग पासवान ने भी बढ़ा दी है। छोटे मोदी ने तो दावा कर रखा है कि जेडीयू में जल्दी ही टूट होगी। उधर चिराग पासवान बयान दे चुके हैं कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं, जिससे नीतीश कुमार की नींद उड़ी हुई है। बिहार से सटे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी अपने सभी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की और अपनी पार्टी में टूट की संभावनाओं को तलाश किया। उधर कांग्रेस की तो बोलती ही बंद है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीतरघात का डर उसे ही सता रहा है। राहुल गांधी को तो पता ही है कि उनकी कार्यशैली और लगातार हार से बहुत से कांग्रेसी दुखी हैं। कांग्रेस का ग्रुप 23 तो विद्रोह के लिए कुख्यात है ही। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजियां बंद कर रखी हैं और अपने खेमे को संभालने में जुटे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस की सिरपुटव्वल तो सबके सामने है ही। छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर विद्रोह थामने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच तो खुलेआम झगड़ा होता है। इसीलिए एनसीपी में टूट होने के बाद कांग्रेस बेहद सावधान हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर एनसीपी की तरह भाजपा के रणनीतिकार कांग्रेस को तोड़ने में भी सफल हो गए तो 2024 के चुनाव में जीतना तो दूर, इज्जत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। जब कांग्रेस जैसी 125 साल पुरानी पार्टी इतनी डरी हुई है, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला, केसीआर, मायावती, महबूबा मुफ्ती, केजरीवाल जैसे छोटे मोटे नेताओं के खौफ का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। सत्ता पक्ष के एक प्रहार ने पूरे विपक्ष के कस बल ढीले कर दिए हैं। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की।